हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उसके अधिकतर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। देखिए बच्चों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ सेम ऐसा ही क्वेश्चन और है आपकी बुक में, मतलब इस तरीके का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसको न्यूनतम या अधिकतम करना होता है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं। जिस किसी को भी न्यूनतम या अधिकतम करना होता है उसका सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ इसमें एग्जाम्पल, जो आपका बुक का एग्जाम्पल है 33वां उदाहरण। इसमें क्या बोल रहा है, एक परवलय है x स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये बच्चों परवलय है, इसका समीकरण है x स्क्वायर इक्वल टू वाई। समीकरण क्या है इसका, x स्क्वायर इक्वल टू वाई। और एक बिंदु है 0, a, ये बिंदु है और ये परवलय है। तो इस बिंदु की इस परवलय से न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। मतलब किसको न्यूनतम करना है, डिस्टेंस को, दूरी को न्यूनतम करना है। और जिसको न्यूनतम करना है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतम और न्यूनतम करने के लिए या उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जैसे y का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान अब तक हम ज्ञात कर रहे थे, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया था, y का अवकलन किया था, क्योंकि y का हमारे पास में फॉर्मूला था, इक्वेशन थी। यहाँ पर दूरी को न्यूनतम करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दूरी का इक्वेशन नहीं दे रखा है। तो दूरी को न्यूनतम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दूरी का इक्वेशन बनाएंगे, दूरी का फॉर्मूला बनाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इस बिंदु की इस परवलय से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो, दूरी ज्ञात करने के लिए आपके पास में दो बिंदु होने चाहिए, तभी तो आप दूरी सूत्र लगा पाओगे। तो मैंने मान लिया कि इस परवलय पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है h, k। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं तो एक बिंदु ले रहा हूं इस पर जिसके निर्देशांक है h, k। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लीजिए क्या है, d है। क्या है, d। तो अब यहाँ पर हम d का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। d इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट बाई d, मतलब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर होगा, और प्लस y2 माइनस y1 का इस होल स्क्वायर करोगे तो k माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ये तो होगा इसी तरीके से, यहाँ पर a है तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया, दूरी का सूत्र बन गया। लेकिन ध्यान रख लेना, जब हम y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करते थे तो वहां पर चर केवल एक ही होता था, और वो कौन होता था, x होता था। यहाँ पर चर दो हैं, एक तो h और एक k। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चरों की संख्या कम करेंगे। किसकी संख्या कम करेंगे, चरों की संख्या कम करेंगे। अब चरों की संख्या कम कहां से करोगे, यहां से करोगे, क्योंकि ये बिंदु किस पर है, इस परवलय पर है। और जब कोई बिंदु किसी वक्र पर स्थित होता है तो वो उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये बिंदु इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x की जगह x का मान लिख दीजिए और y की जगह y का मान लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू k। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि h स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर, और मैं दोनों पक्षों का होल स्क्वायर भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, d स्क्वायर इक्वल टू k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे को दूरी को न्यूनतम करना है, तो हमने सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला बनाया। फिर आपने देखा कि यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया d स्क्वायर। बच्चों जरा मेरे को एक बात बताइए कि जैसे आपको d को न्यूनतम करना है, d को कम करना है, तो d स्क्वायर को कम करोगे तो वही बात है। अरे d को कम कर दो या d स्क्वायर को कम कर दो, एक ही तो बात होती है। तो मैं यहाँ पर d स्क्वायर को कम कर रहा हूँ, मतलब इसका हम यहाँ पर अवकलन करेंगे। जैसे y का न्यूनतम मान ज्ञात करना होता था तो y का हम अवकलन करते थे, तो वहां पर आप y स्क्वायर का भी अवकलन कर सकते हो। ठीक है, y स्क्वायर को कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया, फिर अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का होल स्क्वायर किया। अब इसको मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ, जैसे s नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, s। d को न्यूनतम करना था, अब किसको न्यूनतम करेंगे, s को न्यूनतम करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब बताइए s के फॉर्मूले में वेरिएबल कौन है, चर कौन है, k। तो जो वेरिएबल होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो मैं इसका k के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, k के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष
के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब s का के सापेक्ष अवकलन करोगे बच्चों तो क्या आएगा ds अपॉन dk, ये तो आएगा ds अपॉन dk, और k का के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा 1 होगा। और फिर जब इसका अवकलन करोगे तो पहले घात का करना पड़ेगा, घात पहले और घात में से 1 कम, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट की पावर है वो 1 रह जाएगी। फिर हम अंदर वाले का अवकलन करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है क्योंकि a का मान 0 से 5 है, तो 0 से 5 मतलब कांस्टेंट है। और k का अवकलन कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन करने के पश्चात उसको 0 के बराबर करके जो चर है उसकी वैल्यू निकालते हैं। सीधी सी बात ये है, यहाँ पर चर कौन है k है, तो अब हम ds अपॉन dk को 0 के बराबर करके यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आगे क्या कर रहा हूँ ds अपॉन dk इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, जैसे वहां पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय dx को 0 के बराबर करके सेम उसी तरीके से यहाँ पर ds अपॉन dk को हम किसके बराबर कर दिया 0 के बराबर कर दिया। और जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से आप k का मान निकालोगे तो आएगा क्या, तो जरा इसको मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। ये होगा देखो 2k माइनस a इक्वल टू जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये जाएगा इसके नीचे तो -1 अपॉन 2, और इसका आप कर दोगे पक्षांतरण तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी a, या आप लघुत्तम ले सकते हो 2a माइनस 1 अपॉन 2, ये तो होगा 2a माइनस 1 अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू आ गई। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उसको संख्या रेखा पर दर्शा करके जो अभिप्राय आपके पास में है उसका हम चिन्ह देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चिन्ह नहीं देख सकते, इसके लिए आप क्या करोगे दूसरा मेथड लगाओगे। दूसरा मेथड मतलब इसका दोबारा से अवकलन करोगे और देखोगे कि k के इस मान के लिए इसका चिन्ह कैसा आ रहा है। यदि 0 से ज्यादा आ रहा है तो निम्नलिखित बिंदु होगा और निम्नलिखित बिंदु न्यूनतम मान देगा, और यदि 0 से कम आ रहा है तो उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट मान हमेशा अधिकतम मान देगा, मतलब उच्चिष्ट मान देगा। उच्चिष्ट मान अधिकतम मान हो जाता है कब, जब वेरिएबल की a की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दोबारा से अवकलन कर रहा हूँ k के रेस्पेक्ट में, और जब आप इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो क्या होगा बच्चों d2s अपॉन dk स्क्वायर, ऐसे तो होगा k के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कितना होगा 1 का 0 हो जाएगा, और इसका जब आप अवकलन करोगे तो k का कितना होगा बच्चों 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, कुल मिला के इस ब्रैकेट का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया, और 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब आपको क्या करना है इसमें कि जो दोबारा अवकलन किया है उसका चिन्ह देखना है कि जब हम दोबारा अवकलन करने के बाद में इसमें k की वैल्यू रखे तो चिन्ह कैसा आएगा। तो बताओ इसमें k बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, सीधा इसमें तो पता चल रहा है आंसर 2 आ रहा है, और 2 किससे ज्यादा है 0 से ज्यादा है। इसका मतलब दोबारा जो अवकलन किया उसका मान प्लस में आ रहा है, और जब प्लस में आता है तो वो बिंदु कौन सा बिंदु होता है, निम्नलिखित बिंदु होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अतः k इक्वल्स टू 2a माइनस 1 अपॉन 2 कौन सा बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु है, ठीक है बच्चों। और जो निम्नलिखित बिंदु है वो हमेशा कौन सा मान देगा, न्यूनतम मान देगा, और न्यूनतम मान कहां से आता है, जहां पर आप फलन बनाते हो, जहां पर समीकरण बनाते हो। आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी तो दूरी तो दूरी वाले फॉर्मूले से आएगी। आप इसमें क्या करोगे, जहां पर k दिख रहा है वहां पे लिख दोगे 2a माइनस 1 अपॉन 2, और जहां पे h स्क्वायर दिख रहा है वहां पे तो क्या है k है, अरे h स्क्वायर की जगह पे क्या है k है, तो यहाँ पर या इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे अंडर रूट में k, तो जहाँ पर k दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लिखोगे 2a माइनस 1 अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी बच्चों, समझना अंडर रूट और k की वैल्यू कितनी है 2a माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में k का मान लिखोगे 2a माइनस 1 अपॉन 2, और आगे है माइनस a का होल स्क्वायर। जब आप इसको लघुत्तम लेके पूरा सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो फिर आपका यहाँ पर डिस्टेंस का मान आ जाएगा भाई न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ठीक है बच्चों। h k आपने यहाँ पर मन से लिया था, और जो चीज हम मन से लेते हैं उसको हमेशा लास्ट में हटाना पड़ता है, तो h और k को हमने यहाँ पे हटा दिया। देखो दोबारा से समझना, इस बिंदु की इस परवलय से न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी थी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दूरी का फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास में 2 बिंदु होंगे। एक बिंदु आपको दे रखा था, दूसरा बिंदु आपने परवलय पर मान लिया, फिर आपने यहाँ पर दूरी सूत्र लगाया, ठीक है।
दूरी सूत्र लगा करके इक्वेशन बनाई। तो आपने ये दिमाग लगाया कि हमारे को ये दूरी को न्यूनतम करना है, तो इसके लिए इसमें वेरिएबल केवल एक होना चाहिए, चर केवल एक होना चाहिए, जबकि इसमें दो चर हैं h और k। तो h और k को हटाने के लिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक को हटाने के लिए आपने देखा कि ये जो बिंदु है ये परवलय पर स्थित है, इसलिए परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। और इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो h स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपको d को न्यूनतम करना था, तो चाहे आप d को न्यूनतम कर लो या d स्क्वायर को न्यूनतम कर लो, एक ही बात है। तो मैंने d स्क्वायर को न्यूनतम कर लिया s मान करके। अब इसका यहां पर अवकलन करोगे तो अलग आएगा 2d b अपॉन d के, वो कोई मतलब नहीं उसका, इसको आप क्या मानोगे, अलग से मानोगे। और उसके बाद इसका अवकलन करके सेम वही तरीका है जैसे हम y का x के सापेक्ष अवकलन करके बच्चों क्या निकालते थे, dy by dx को 0 के बराबर लिख के x की वैल्यूज निकालते थे। सेम वही तरीका यहाँ पर है। यहाँ पर x नहीं है वेरिएबल, कौन है, k, तो हमने k की वैल्यू निकाल ली और फिर जो k की वैल्यू आई उसको वापस d वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, और इस तरीके से हमने d की न्यूनतम वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दे रखी है और फिर बोल रहा है कि इसका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। क्या करोगे, इक्वेशन इसमें बनाओगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं इसका बता रहा हूं आपको, उदाहरण नंबर 35। उदाहरण नंबर 35 जरा समझना सर, ये भी अलग सा उदाहरण है आपकी बुक का, और ऐसा क्वेश्चन अब तक एग्जाम में नहीं आया है, तो मान के चलिए आ सकता है। ठीक है, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात करनी है। ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है। ए इसका क्वेश्चन है, इनका योग 60 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं x और y, और इनका योग कितना दे रखा है, a में बोल रहा है इसका योग 60 है, मतलब x प्लस y इक्वल टू कितना है बच्चों, 60 है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन, दोनों का योग 60 है। और फिर आगे इस पे बोल रहा है x y क्यूब अधिकतम है। x y क्यूब क्या है, अधिकतम है। आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि x इंटू वाई क्यूब अधिकतम है, मतलब इसको अधिकतम करना है, दिया हुआ भाई ये अधिकतम है, ऑलरेडी अधिकतम है, तो आप अपने हिसाब से इसको अधिकतम प्रूव कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए। कौन अधिकतम है उसको आप कुछ मान लीजिए, x इंटू वाई क्यूब, तो मैंने इसको z मान लिया, x y क्यूब ये अधिकतम है, x इंटू वाई क्यूब ये अधिकतम है, इसको अधिकतम करना है। तो वही बात, अधिकतम और न्यूनतम करने के लिए आपके पास में यहाँ पे चर सिर्फ एक होना चाहिए, इसको अधिकतम करना है। इसका मतलब यहाँ पे या तो x होना चाहिए था या फिर y होना चाहिए था, तो इन दोनों में से किसी एक को हटा दो, जिसको आप आसानी से हटा सकते हो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू आप निकाल के इसमें से लिख सकते हो, 60 माइनस y करके लिख दोगे, लिख सकते हो ना। बाकी y की वैल्यू यहाँ पे आप लिखते हो तो 3 घात वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, जबकि आप यहाँ पर x की वैल्यू आसानी से लिख सकते हो। तो y क्यूब तो है ही, x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 60 माइनस y। अब यहाँ पर जो z का फॉर्मूला बना वो बना 60 y क्यूब माइनस y की घात 4, 60 y क्यूब माइनस y की घात 4। अब आप इसको अधिकतम आसानी से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये z का फॉर्मूला है, वेरिएबल भी एक ही। अब बताइए आप इसका आउटपुट किसके सापेक्ष करोगे, y के सापेक्ष करोगे, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dy, और जो वेरिएबल है उसी के सापेक्ष करते हैं। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, जब इसका अवकलन करोगे तो ये कितना होगा, 180 y स्क्वायर और माइनस 4y क्यूब, ये तो होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका यदि आप गुणनखंड कर सकते हो तो कर लेना। तो इसका गुणनखंड करें तो देखो क्या को बना रहा है, 4 को बना रहा है और y स्क्वायर को बना रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, y स्क्वायर पूरा बाहर चला गया, माइनस यहाँ से देखो 4 और y स्क्वायर गया तो y बचेगा। ये आपने गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड करने के बाद में हम क्या करते हैं, dz अपॉन dy को 0 के बराबर करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे y वेरिएबल है तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, y स्क्वायर को 0 के बराबर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। और दूसरी बात y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 45 आएगी। तो y की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर 2 आ गई,
एक तो 0 और एक 45। अब इन दोनों में से देखना ये है भाई अधिकतम किस पे हो रहा है, इसको अधिकतम करना था, तो अधिकतम किस पे हो रहा है, वही y की वैल्यू होगी यहाँ पे, सीधी सी बात ये है। तो देखिए यहाँ पे आप संख्या रेखा पर दर्शाने वाला नहीं लगाओगे मेथड, वो दूसरा मेथड लगाना है हमेशा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट बार आउटलाइन किया, वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फिर इसका दोबारा से हम क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। तो मैं यहीं पे इसका दोबारा से आउटलाइन कर रहा हूँ, इसका नहीं इधर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका दोबारा से आउटलाइन करोगे तो d2z/dy², तो आप निकाल करके देख सकते हो। इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18×36 360y माइनस 4×3=12y², ठीक है। अब आप इसमें y की दोनों वैल्यूज रखोगे। जब आप y की वैल्यू 0 लिखोगे तो d2z/d² कितना आएगा, 0। 0 से हमारे को पता थोड़ी चलता है कि ये अधिकतम या न्यूनतम है, हमारे को तब पता चलता है कि यदि इसका मान 0 से ज्यादा आ रहा है तो वो उच्चिष्ट मान देगा, और 0 से कम आ रहा है तो वो 0 से ज्यादा आ रहा है सॉरी तो उच्चिष्ट मान देगा, ज्यादा आ रहा है तो कम देगा और कम आ रहा है तो ज्यादा देगा, उल्टा है इसमें, थोड़ा गड़बड़ होगा। तो आप इसमें y की जगह 0 लिख के कोई मतलब नहीं है, आप इसमें y की जगह 45 लिखोगे, y = 45 पर आपको पता चलेगा कि d2z/dy² जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, <0 माइनस में आएगा आंसर, करके देखिए। y की जगह 45 लिखोगे तो माइनस में आएगा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, y = 45 उच्चिष्ट बिंदु है, और उच्चिष्ट बिंदु हमेशा उसको अधिकतम ही बनाता है, जबकि ये अधिकतम ही तो था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये अधिकतम है। तो आप मेरे को बताइए y = 45 पर ये अधिकतम है, और जिस पर ये अधिकतम है वही y का मान होगा, तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, 45 आ गया, और जब मैं यहाँ पर y की जगह 45 लिखूंगा तो x का मान अपने आप ही कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो अतः आपका एक्चुअल y का मान निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम मान कितना है वो नहीं निकालना भाई, इसका अधिकतम मान ज्ञात करो या न्यूनतम मान ज्ञात करो, वो ज्ञात नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे ये बोल रहा था कि यदि ये अधिकतम है तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप x का मान y का मान लिखोगे 45, तो x का कितना आएगा 15, तो यहाँ पे x = 15 और y = कितना होगा 45, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रश्नावली में या गणित में हम बात करें तो एक क्वेश्चन को यदि आप दूसरे क्वेश्चन से जोड़ पाते हो, एक क्वेश्चन को यदि आप दूसरे क्वेश्चन से जोड़ पाते हो तो आसानी से पूरी गणित समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अगला जो इसका क्वेश्चन है बी, अब देखना सेम इसी तरीके से बी बोल रहे हैं कि इनका योग, इसका भी है उदाहरण 35 का भी है, इनका योग 16 है, इनका संख्याओं का x + y = 16 आपको गिवन है, ठीक है। और कौन निम्नतम है, x³ + y³, फिर से मैंने इसको z मान लिया, x³ + y³ न्यूनतम है, x³ + y³ न्यूनतम है, मतलब इसको न्यूनतम करना है, क्या करना है, न्यूनतम करना। न्यूनतम कब होगा, जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे और उसका मान 0 से ज्यादा, ठीक है। अब इसको न्यूनतम और अधिकतम करने के लिए यहाँ पर बताओ क्या करना जरूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ही वेरिएबल बनाना है, मतलब या तो यहाँ पे x होना चाहिए या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो आप तो इसमें किसी का भी मान लिख लीजिए, सेम ही बात है, x का लिखोगे तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, y का लिखोगे तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं x का ही लिख देता हूँ, मतलब y का लिख देता हूँ, जिससे पूरा क्वेश्चन x में मिल जाएगा। तो x³ और y का मान आएगा यहाँ से 16 - x³, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो वेरिएबल केवल x है, और जो वेरिएबल है उसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो z/dx हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो 3x² हो गया बच्चों। अब इसका अवकलन करोगे तो पहले घात का, घात वैल्यू और घात में से 1 कम कर दो। अब अंदर वाले का करोगे तो 16 का कितना 0 और -x का -1, तो -x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट बार अवकलन करने के पश्चात इसको 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dz/dx = 0 किया,
और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की निकालोगे, क्योंकि x ही वेरिएबल है। तो मैं जरा रफ में जाता हूँ, इसको 0 के बराबर करोगे, दिमाग लगाना सर, तो ये 3 कॉमन आकर के 0 में मिल जाएगा और बचेगा क्या, x² माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे को नहीं आता, तो 256 होता है। 6 6 36, 3 6 और 3 9, 6 और 1 6 5 256 ही होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर 256, b का स्क्वायर तो वो भी प्लस 2ab, तो 32 अक्स होगा, वो भी किसका होगा, प्लस का होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये तो कट ही गए, तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि जो x की वैल्यू है वो आएगी 256 बटे 32। अब 32 का ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखेंगे। ये 16 का था तो ये काट लो, 16 बचेगा, ये 2 आएगा, मतलब 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो x है इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 आई है। b में x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो यहाँ पर देखो मेथड वही लगा रहे हैं, फर्स्ट बार रिप्लेस किया, उसको 0 के बराबर करके वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आपको देखना है कि क्या x बराबर 8 पर ये न्यूनतम है, भाई इसको न्यूनतम करना था, तो क्या ये x बराबर 8 पर न्यूनतम है, यदि न्यूनतम है तो x का मान ये हो जाएगा, फिर और y का मान आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखते हैं, और उसके लिए आप इसका पुनः अवकलन करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो दोबारा से इसका अवकलन करोगे तो बच्चों क्या आएगा, d² अपॉन dx²। ये इसका दोबारा से करोगे तो ये हो गया 6x, ठीक है। वही घात का करोगे तो घात का करोगे तो 3 दूनी 6 16 माइनस x, फिर अंदर वाले का करोगे तो फिर से -1 तो हो जाएगा +1। अब इसमें आप x की जगह कितना लिखोगे, 8 लिखोगे, तो लिख के देख लेते हैं। x बराबर 8 पर d² अपॉन dx² की वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में, कितनी आ रही है उससे मतलब नहीं, प्लस में आएगी माइनस, 8 लिखोगे तो यहाँ पे 8 लिखोगे तो 16 में से 8 गया, 8 6 48, और ऐसे 8 6 48, 48 को 48 में ऐड करोगे तो प्लस में आएगा ना आंसर। मतलब x बराबर 8 पर इसका मान 0 से ज्यादा है, और जब 0 से ज्यादा होता है तो बताओ उच्चिष्ट बिंदु होता है या निम्निष्ट बिंदु होता है, उल्टा ऐसे 0 से ज्यादा है तो निम्निष्ट बिंदु होगा। अतः x बराबर 8 क्या है, निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट, और निम्निष्ट बिंदु है तो फिर ये न्यूनतम मान देगा, और न्यूनतम ही तो करना था आपको। यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूनतम मान ज्ञात नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो x का मान ये हो गया ना, x बराबर 8, क्योंकि x बराबर 8 इसको न्यूनतम करना है, तो ये x बराबर 8 हो गया, तो y का मान यहाँ से निकालोगे तो y का मान कितना होगा, 8 ही होगा। ओके, ये बात शायद आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। नहीं समझ में आ रही है आप देखते रहिए वीडियो को बारी बारी से जब तक समझ में नहीं आता है। ओके, बाकी मेथड यही रहेगा, तरीका यही रहेगा सबका। सबसे पहले आप एक इस इक्वेशन बनाओ जिसको न्यूनतम या अधिकतम करना है, और जिसको न्यूनतम या अधिकतम करना है उसकी इक्वेशन बनाने के बाद में आप देखिए कि क्या उसमें एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल को हटाइए आप वहां से। जैसे यहाँ देखो x और y, इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला लगा करके एक वेरिएबल को हटा दिया, मतलब y की वैल्यू लिखती है यहाँ पे 16 माइनस x, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है, बड़े वाले क्वेश्चन भी इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन, और ये बड़े वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए। अब मैं आपको फिर अलग सा एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उदाहरण नंबर 34। ये अलग सा क्वेश्चन, उदाहरण 34, मेथड अलग है इसका, जरा ध्यान से सुन लेना। निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान उसके सम्मुख दिए गए अंतरालों में ज्ञात कीजिए। देखो न्यूनतम और अधिकतम मान या तो अंतराल के अंत बिंदुओं पर होंगे या उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदुओं पर होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जरूरी नहीं कि उच्चिष्ट बिंदु पर जो मान प्राप्त हो वह उच्चतम हो। हाँ, यदि x का एक ही मान प्राप्त हो रहा है और वो उच्चिष्ट बिंदु है तो उस पर श्योरली उच्चतम मान प्राप्त होगा।
लेकिन यदि x के बहुत सारे मान आपके पास में हैं तो उच्चतम मान कौन सा होगा वो आप निकाल के ही बता सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रख लेना, यदि अंतराल वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको अंतराल दे और फिर बोले कि उच्चतम और न्यूनतम मान बताइए, तो फिर इसका तरीका ये रहेगा, ये ऐसा क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। ओके, तो मैं इसमें बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, इसका सी बता रहा हूं, सी बता रहा हूं इसका सी पार्ट एग्जाम्पल 34 का। इसमें बोल रहा है कि यदि fx इक्वल टू इसमें दिया हुआ है बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है -3 से 1 तक। देखो इसमें -3 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। अंतराल वाला क्वेश्चन आ जाए, अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, तो बच्चों ये मेथड लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अंतराल आपको गिवन होगा, अब तक अंतराल नहीं दिया होता। ओके, देखो वही अधिकतम और न्यूनतम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो f(x) का अवकलन क्या होगा, f'(x) होगा। इसका अवकलन करोगे तो 2x - 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0। फिर इतना करने के पश्चात हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब ये काम हम सब में सेम करते हैं, चाहे मेथड नंबर फर्स्ट लगाना हो और चाहे सेकंड लगाना हो, ये सब में करना है। अंतराल वाले क्वेश्चन में बस यहां तक ही करना है। x के 2 मान तो आपके पास में ऑलरेडी थे, -3 और 1, ये x का ही मान है और एक मान आपने निकाली। क्या ये मान इस अंतराल में है? जो मान अंतराल में है उसी को लेना होगा। तो बिल्कुल 1 तो पहले से उसमें है, 1 फिर से आ गया, मतलब आपके पास में कोई अतिरिक्त मान नहीं है, ये तो पहले से था। x के 2 ही मान है, दोनों पर आप फलन का मान निकाल के देख लीजिए। जो ज्यादा है वो अधिकतम मान हो जाएगा, जो कम है वो न्यूनतम मान हो जाएगा। तो इसमें सब पर x बराबर -3 पर x बराबर -3 पर, मतलब इसमें x की जगह 3 लिख दीजिए, जहां पर लिखा -3 लिख दीजिए, -3 लिखोगे, -3 और -4 का स्क्वायर कितना 16 + 3 मतलब 19। तो ये तो आ गया -3। दूसरा इसमें x इक्वल टू यदि हम 1 पर निकालें, मतलब जहां पे x लिख रहा है वहां पे 1 पुट करें, तो 1 पुट करोगे तो 0 तो 3 बचेगा। तो आप बताओ इसका अधिकतम मान कितना है, अधिकतम ये हो गया अधिकतम, ठीक है, और ये क्या है न्यूनतम मान। देखो जितने भी x के मान आपके पास में हैं उन सभी पे आप इस फलन की वैल्यू निकाल लीजिए और फलन की वैल्यू निकालने के बाद में आप देख लीजिए कि जो सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, और जो सबसे कम है बच्चों वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। ओके, जैसे कि मैं एक और बताता हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन ही निकला जिसमें x का मान जो आपने लिखा था वो तो पहले से आपको गिवन था, अलग से कोई मान नहीं है। एक बार और हम करके देखते हैं इसका b पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है f(x) इक्वल टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर, और यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू है, मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -2 से 9/2। ये दोनों मान इसमें शामिल है, -2 भी x का मान है और 9/2 भी x का मान है। ओके, तो वही अधिकतम और न्यूनतम के लिए करना क्या है, इसका अवकलन करना है, तो हो जाएगा f'(x) हो गया ना, इसका अवकलन करोगे तो 4 रहेगा, इसका अवकलन करोगे तो 2x से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। फिर हम क्या करते हैं बताओ, f' को 0 के बराबर करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f' को 0 के बराबर करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी। अब ये 4 क्या इस अंतराल में है, बिल्कुल है, क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो 4 तो 4.5 से कम ही है। तो आपके पास में x की कितने मान हो गए, -2 था पहले से, 9/2 था, एक और आ गया 4। अब तीनों पर फलन की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू -2 पर, x इक्वल टू -2 पर, तो इसमें -2 लिखोगे x की जगह, तो -2 लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे -2 का स्क्वायर 4 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, मतलब ये माइनस का 10 आंसर। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना लिखेंगे, फिर इसका नंबर 4 लिख दोगे, क्योंकि -2 से बड़ा 4 है, तो जहां पे x लिख रहा है वहां पे 4 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे 4 का स्क्वायर 16 है 8, तो माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 8 होगा।
ठीक है बच्चों। अब कितना लिखोगे, 9/2 लिखोगे, तो 9/2 पर मतलब जहां पे x दिख रहा है वहां पे 9/2, यहाँ पर 9/2 लिखोगे तो 2 से 2 कट गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 9/2 लिखोगे तो 1/2 तो ही 9/2 मतलब 81/4। अब ये कट भी नहीं रहा तो माइनस का 81/8 होगा। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 माइनस 81 होगा, और 144 माइनस 81 को यदि आप सॉल्व करते हो तो ये देखो 3 और 14 में से 8 गया तो 6/8, 8 6 48, 8 7 56, 7 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, 7 पॉइंट जो भी आएगा। तो अब आप इसमें देख करके मेरे को बताइए कि अधिकतम मान कितना आया। अधिकतम मान आया 8 और न्यूनतम मान कितना आया -10। अधिकतम मान यहाँ पर कितना है बच्चों, अधिकतम मान इसका 8 है और न्यूनतम मान -10 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, और ऐसा ही उदाहरण है, आपकी उदाहरण का क्वेश्चन कर लेना। अंतराल वाला क्वेश्चन दे रखा 8.5 का, 8.5 का कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।